नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव में कांग्रेस का वोट चोरी का मुद्दा उन्हें ले बैठा, कहा इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला। चाय की रेहड़ी से स्टेट चैंपियनशिप तक पहुंच, कांस्य पदक जीत रचा इतिहास। बंदर, बेसहारा पशु और आवारा कुत्तों से जल्द ही मिलेगा नगर वासियों को छुटकारा। व्यापारी के बेटे से फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने किया एक आरोपी गिरफ्तार। लिटिल हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल में हुआ सदन प्रतियोगिता का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में पत्रकार वार्ता में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर बिहार चुनाव को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी वोट चोरी की बात करती थी तो उन्हें चुनाव का भी बहिष्कार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का क्षेत्रीय अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। एसवाईएल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस पंजाब को नाराज नहीं कर सकती, इसलिए सिर्फ इनेलो ही पानी दिला सकती है। उन्होंने जेजेपी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि उनके नेता सही होते तो 10 सीटों से आगे 20-30 पर पहुंचते, माइनस में नहीं जाते। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस नेता बिहार चुनाव में आरोप लगाने के साथ संघर्ष का रास्ता अपनाते और चुनाव का बहिष्कार करते। इनेलो नेता ने तीसरे मोर्चे के गठन के प्रश्न के जवाब में कहा कि अभी चुनाव दूर है, समय आने पर तीसरे मोर्चे के गठन के लिए भी प्रयास किया जा सकता है। चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस प्रकार से अब डीजीपी ओपी सिंह के निर्देशों पर धड़ाधड़ गिरफ्तारियां की जा रही है, यह कार्य पहले वाले डीजीपी ने क्यों नहीं किया। इससे पहले भी 11 साल प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है। प्रदेश कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग बेवजह उन्हें बदनाम करने का कार्य करते हैं तथा जनता के बीच उनकी छवि को खराब करने के लिए बयानबाजियां देते रहते हैं। उन्होंने जेजेपी नेताओं को सद्बुद्धि आने की बात भी कही। मैंने तो भाई अभय चौटाला जी को चीफ मिनिस्टर की पगड़ी पहना दी, तमराज जी से भेजा दिया और आज से यहां कसम खा के चलेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार जब तक हरियाणा में नहीं बनती, पैर में जूते नहीं डाला कि दिन रात प्रयास करें। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये साथी हमारे आए हैं, ये अकेले ब्राह्मण नहीं है, 36 बिरादरी के हमारे साथी हैं और ईमानदारी से प्रयासरत हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को हरियाणा से उखाड़ा जाए। और मैं ये समझता हूं इस काम करने में कोई सामर्थ्य है तो भाई अभय सिंह चौटाला जी। उसको लूट लिया जाता है और फिर कहते हैं, जड़े पे के नमक छिड़कते हैं कि हमने तो एमएसपी पे 24 फसलों को खरीदने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश में चल बड़ा हो, चौधरी देवीलाल ने पहली बार अगर किसान की ओलावृष्टि से, प्राकृतिक आपदा से फसल तबाह बर्बाद हो जाए, मुआवजा देने का ऐलान किया हुआ था, कानून बनाया हुआ है। और आज की सरकार ने कि हरियाणा प्रदेश का 33% भूभाग पानी से डूब गया, आज तक फसलों का मुआवजा नहीं दिया। आज किस प्रकार से आपके सामने है कि लोग त्राईमान कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश कर्जे लेने में नंबर 1 पे है, 3,52,000 करोड़ का कर्जा है, अपराध में नंबर 1 पे है। आज हरियाणा प्रदेश को जात पात धर्म और मजहब के नाम पे बांटा जा रहा है। आज की जो मौजूदा सरकार है वो सरकार विकास में विश्वास न करके, लोगों को बांट करके, लोगों को लड़ा करके, धर्म और जात के नाम पे आपसी विवाद खड़े करके सत्ता में बना जाना चाहती है। हमारी सोच है कि फिर से वो हरियाणा बने जिसका सपना चौधरी देवीलाल ने संजोया था। हम फिर से छत्तीसगढ़ के साथियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपकी सरकार बनने के बाद
बदमाश नाम की चीज हरियाणा प्रदेश में कहीं देखने को भी नहीं मिली। इसी तरीके से साथियों, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर नशा जो है वो बहुत ज्यादा है। हम इस नशे को भी समाप्त करके हमारी युवा पीढ़ी को बचाने का काम करें। ये हमारी 3 बड़ी प्राथमिकताएं रहेगी। इसके लिए आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि जिस तरह से आज आपने आशीर्वाद किया, पंडित जी ने जैसे आपसे आह्वान किया कि जब तक चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार नहीं बनेगी तब तक हम पैर में जूती नहीं डालेंगे, लगातार संघर्ष करेंगे, लगातार आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों में जाकर के जागृति पैदा करने का काम करोगे। मैं मेरी तरफ से किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लगातार आपके लिए संघर्ष करूंगा जब तक आपकी पार्टी उन ऊंचाइयों पे फिर से नहीं पहुंच जाएगी। दिन रात एक करके लोगों के बीच में जाकर के जहां कांग्रेस पार्टी की पोल खोलेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी असली जो चेहरा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उसके बारे में लोगों के बीच में उनकी पोल खोलने का काम करें। भिवानी के कृष्णा कॉलोनी निवासी ईश मेहता ने बहादुरगढ़ में आयोजित हरियाणा स्टेट बेंच प्रेस चैंपियनशिप में 83 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया। सुबह शाम जिम में कठिन अभ्यास और दिन भर चाय की रेहड़ी पर काम के बीच संतुलन बनाकर ईश ने यह उपलब्धि हासिल की। जिम कोच दर्शन ने कहा कि ईश मेहनत और अनुशासन की जीवंत मिसाल है। उन्होंने कहा कि यह जीत इस बात का प्रमाण है कि यदि इरादे मजबूत हों तो कठिन हालातों में भी मंजिल मिलना तय है। वहीं दूसरी ओर ईश ने कहा कि उनके परिवार और कोच के लगातार सहयोग से उन्होंने यह जीत हासिल की है। चाय की रेहड़ी पर काम करने वाले ईश ने हरियाणा स्टेट बेंच प्रेस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर कठोर परिश्रम के बीच सपनों को जिंदा रखने की अदम्य इच्छा शक्ति दिखाई है। भिवानी के एक साधारण से युवा ने अपने हौसले और मेहनत से साबित कर दिया कि हालात कभी भी किसी के सपनों की राह में दीवार नहीं बन सकते। चाय की रेहड़ी पर अपने पिता का हाथ बटाने वाले ईश मेहता ने बहादुरगढ़ में आयोजित हरियाणा स्टेट बेंच प्रेस चैंपियनशिप में 83 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर पूरे जिले का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आर्थिक चुनौतियों और रेहड़ी पर काम करने के बोझ के बावजूद उनका खेल के प्रति समर्पण कभी कम नहीं हुआ। दिन में चाय बेचने और रात में वजन उठाने का यह संघर्ष ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जिम कोच दर्शन का कहना है कि ईश हर दिन अपनी सीमाओं को तोड़ता है। वह मेहनत, अनुशासन और जज्बे की अनोखी मिसाल है। उन्होंने कहा कि ईश मेहता की यह जीत सिर्फ एक पदक नहीं बल्कि उस अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो रोजाना की भागदौड़ और कठोर परिश्रम के बीच भी अपने सपनों को जिंदा रखती है। उन्होंने कहा कि जहां कई खिलाड़ी बेहतर सुविधाओं के बीच प्रशिक्षण पाते हैं, वहीं ईश ने चाय की रेहड़ी और अभ्यास के बीच संतुलन बनाकर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कृष्णा कॉलोनी में जी, मैं उनके पास प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। वहाँ पे मैंने करा था। ये मैंने हरियाणा स्टेट पीआई की बेंच प्रेस की गेम थी। वहाँ पे मैंने गेम में मतलब पार्टिसिपेट किया था और मेरे ब्रॉन्ज मेडल आया जी। वहाँ पे मैंने 83 किलो में 122 किलो की बेंच प्रेस की मारी थी, मतलब जी बेंच प्रेस लगाई थी। प्रेरणा जी दर्शन कोच से मिले, उनको देखते थे स्टेडियम में, उनसे मिली थी जी। क्या काम करते हो आप? ये चाय का काम करते हैं पापा के साथ जी। तो कितना करो अपना आप पे है जी, गर्व तो जी है ही। मेरा नाम मनीष मेहता है, मेरे लड़के का नाम ईश मेहता है। मेरा छोकरा जो मेरे साथ में काम भी करता है और साथ में अपने गेमों की प्रैक्टिस भी करता है। गरीब का बच्चा मेडल ला सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत करो, मेडल पाओ और अपने देश का, अपने हरियाणा का नाम रोशन करो। पूरा की क्या उम्मीद है मुझे? आगे की इसकी उम्मीद है कि नेशनल के अंदर गोल्ड लेके आए, एशिया खेले और हरियाणा का नाम रोशन करे, भिवानी जिले का नाम रोशन करे। ये पढ़ाई भी करता है, मेरे साथ में चाय का काम भी संभालता है और अपनी प्रैक्टिस भी करता है, पूरी मेहनत करता है। मैं इस देश के युवा के लिए एक ही बात बोलूंगा, हाथ जोड़ के बोलूंगा कि अपने नशे की ओर ना जाओ, मेहनत करो, खेल कूद में आगे बढ़ो और अपने हरियाणा का नाम और ऊंचा करो। जी मैं तो यही कहूंगा भाई, जैसे इस बच्चे की लगन है वैसे और बालक भी प्रैक्टिस करो, अपना बढ़िया है, माँ बाप का नाम रोशन करो। और आजकल भाई बालक नशा में पड़ल ना करे हैं, जिस तरह इसका पापा ने इसकी भाई कहा कि भाई तू गेम कर,
खेल कर मैं भाई त्री अडाल तैल पुरवानु है भाई सारे माँ बाप तो बात को भाई अपने बालक की न्यू करो। बालक नशा पढ़ने की बजाय अपना बढ़िया तगड़ा होने पर ध्यान देगा, देश का नाम करेगा, अपना शहर का नाम रोशन करेगा, अपना हरियाणा का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। जी ये तो देखो गर्व की तो बात है जी, क्योंकि जहां तक मैंने सुनी है कि भाई ज्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली का बालक है वो ही ऊपर पढ़ सका है, ज्यादा मतलब रुपये वाला बालक तो गेम खेल कर भी ना सकता, क्यों उस पर गेम हो भी को नहीं। तो अपने से क्या उम्मीद है आगे भाई से? आगे भाई ये उम्मीद है कि आगे यो अपना देश का नाम रोशन करेगा, तो अपना जो पावर लिफ्टिंग गेम है वो ओलंपिक में भी आ गया, और उम्मीद तो इसका बहुत ज्यादा है। भिवानी शहर वासियों को जल्द ही बंदरों, बेसहारा पशुओं और आवारा कुत्तों के आतंक से राहत मिलने वाली है। नगर परिषद ने शहर में घूम रहे गोवंश और बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। आवारा कुत्तों को पकड़कर रेबीज इंजेक्शन व वैक्सीनेशन कराने का टेंडर भी खोला जाएगा। शहर भर में पशुओं की समस्या लगातार बढ़ रही है, जिससे यातायात बाधित होने के साथ दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। नगर परिषद का कहना है कि जल्द ही संबंधित एजेंसियां अभियान शुरू करेंगी। नंदीशाला के विस्तार का कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिससे हजारों नंदी व गोवंश को वहां शिफ्ट किया जा सकेगा। प्रशासन का कहना है कि इससे शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। नगर परिषद ने शहर में घूमते गौवंश, बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर जारी किया है। संभवतः इसी महीने शहर में संबंधित एजेंसियां बंदर, पशु व कुत्ते पकड़ने का कार्य शुरू कर देगी। इन दिनों शहर की सड़कों से लेकर गलियों तक बेसहारा पशुओं की भरमार है। मुख्य चौराहे, घंटाघर, हांसी गेट, विनोद गेट, महम गेट, रोहतक गेट, दादरी गेट समेत सभी चौराहों के आसपास बेसहारा पशुओं का जमावड़ा देखा जा सकता है। कई बार तो मुख्य सड़क के बीच ये पशु बैठ जाते हैं, जो रास्ता बाधित करने के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बन रहे हैं। मकानों की छत से लेकर सड़कों तक बंदरों के झुंड घूमते हुए दिखाई देते हैं और बंदर घर के अंदर घुसकर खाने पीने की वस्तुओं के अलावा अन्य सामान भी उठाकर ले जाते हैं। इसी तरह शहर में घूमते आवारा कुत्तों का भी अब खतरा लोगों को बना रहता है। आवारा कुत्ते लोगों को काट लेते हैं और लोग अपनी ही गली में आने जाने से भी डरने लगे हैं। शहर में 4000 से ज्यादा संख्या में बेसहारा पशु शहर की सड़कों व चौराहों पर घूम रहे हैं। सेक्टर 13 व 23 में भी बेसहारा पशुओं की भरमार है। इनमें से 60% नंदी हैं जो बेसहारा है, लेकिन 40% गाय हैं, जिनके मालिक दूध निकालने के बाद गायों को शहर में खुला छोड़ देते हैं। नगर परिषद अब बेसहारा नंदियों को पकड़कर नंदीशाला में भेजेंगे व गायों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जाएगा। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह के पास प्रतिदिन लगभग 10 से 15 फोन कॉल्स आ रही हैं कि बेसहारा गौवंश, बंदर व कुत्तों के कारण उन्हें परेशानियां हो रही हैं। शहरवासियों की यह समस्या देखते हुए नगर परिषद ने 3 टेंडर जारी किए हैं। वहीं ये तीनों टेंडर जल्द ही खोल दिए जाएंगे और संबंधित एजेंसियां शहर में पशुओं को पकड़ने, बंदरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर देगी। पिछले कई दिनों से जो हमारे शहर के अंदर जो बेसहारा नंदी हैं, पशु हैं, इनकी बहुत ज्यादा समस्या है और पीछे हमने करीबन 1 साल पहले 3000 के करीब नंदियों का गौ को पकड़ करके उनकी रहने की उचित व्यवस्था भी की थी नंदीशाला में, गौशाला में। और फिर भी हम देखते हैं कि हर साल जब भी प्रजनन का समय आता है तो उस समय जो बछड़े होते हैं उनको गांव से, शहरों से जो गौपालक होते हैं उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं और इनसे इनकी 1 साल के अंदर संख्या बराबर हो जाती है। तो उनका पकड़कर नंदीशाला में और अन्य गौशालाओं में छोड़ने का साथ साथ हमने देखा है जो बंदर है, जो बंदरों का आतंक आज के दिन शहर के अंदर है, इस आतंक को समाप्त करने के लिए और आए दिन हमारे पास 10-10, 15-15 फोन आते रहते हैं, जिनमें बंदरों को और बंदरों से परेशान लोग रहते हैं और बंदरों को काटने की शिकायतें आती रहती हैं। उनका भी हमने पकड़ करके शहर से बाहर भेजने के हमने टेंडर लगाया। साथ साथ में जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो गलियों में कुत्ते हैं, जो हमने अब देखें तो कई बार कुत्ते बच्चों को काट लेते हैं, व्यक्तियों को काट लेते हैं। वो काटने से रेबीज की एक जानलेवा बीमारी का भी खतरा रहता है और साथ साथ से इनकी प्रजनन की जो गति है और
इस पर भी हम नियंत्रण करना चाहते हैं। तो इस पर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कुछ पिछले दिनों कई निर्णय अपने दिए थे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और जन सुविधाओं को बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुविधाएं हमारे नागरिकों को मिले। तो इसलिए हमने तीनों के टेंडर, नंदी पकड़ने के, बंदरों का पकड़ के शहर में बाहर बेचने के, और स्ट्रे डॉग्स जो गलियों कुत्ते हैं, इनको नसबंदी का और इनका रेबीज के इंजेक्शन का हमने टेंडर लगा दिया है। अब इस सोमवार को, अगले जो आएगा अगला हफ्ता सोमवार को इसकी टेंडर की क्लोजिंग होगी और अगले मंगलवार को टेंडर खोल करके हम काम का शुरुआत कर देंगे। भिवानी में नगर व्यापार मंडल के बेटे से फिरौती मांगने और उस पर हमला करने का मामला सामने आया है। वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और केवल 12 घंटे में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि संगठित अपराध से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है और अन्य हमलावरों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से किसी भी विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की। डीएसपी अनूप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि व्यापार मंडल अध्यक्ष के बेटे से फिरौती मांगी गई थी और इस पर रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया था। इसके बाद भिवानी के सीआईए स्टाफ ने संगठित अपराध से जुड़े प्रावधानों के तहत मुख्य आरोपी पीयूष उर्फ बच्ची को केवल 12 घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी पीयूष उर्फ बच्ची पर संगठित अपराध के विभिन्न धाराओं सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और अन्य हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो किसी भी विवाद की स्थिति में कानून हाथ में न लें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। गौरतलब है कि भिवानी में नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष के बेटे से हफ्ता मांगकर उसके साथ मारपीट की गई और लाठी व डंडों से उस पर हमला कर दिया गया। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। भिवानी के कृपाराम गली निवासी जतिन ने बताया कि उन्होंने हालू बाजार में दुकान की हुई है। हालू बाजार के चौक पर कुछ लड़के उनके पास आए और पैसों की डिमांड की। मना करने पर दूसरा लड़का भी आया और उसके साथी भी और गाली गलौज करने लगे। उन्होंने हाथापाई की शुरुआत कर दी और इसके बाद लोगों ने ही बीच बचाव किया। उससे पहले भी किसी से मांगी फिरौती? नहीं। तो दहशत फैला रहे थे क्या? गलती का एहसास हो गया अब? हाँ जी। क्या नाम है? पीयूष सोनो ब्रिजेश। बच्ची? हाँ जी। गैंग चला रहे थे क्या? कल दिनांक 16/11/25 को रात के समय करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मुदई है ना, जो जतिन पुत्र भानु प्रताप व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं, उनका बेटा है, उनकी आलू बाजार के पास इनके बेटे ने हलवाई की दुकान की हुई है। तो उसको मक्का खाने की चाह हुई, तो मक्का खाने की चाह के ऊपर वो मक्का खाने के आलू बाजार जो चौक है उस पर चला गया। वहाँ पे इसको 2 लड़के मिले, उनमें शुभम पुत्र रामनिवास आलू बाजार, रोहित पुत्र मनोज आलू बाजार, 2 लड़के मिले। उन्होंने इनसे फिरौती की मांग की भी, अगर यहाँ पे हलवाई की दुकान करनी है आपको तो आपको फिरौती देनी पड़ेगी, जिस पर इसने मना कर दिया। मना करने के बाद उन्होंने कहा भी हम पीयूष उर्फ बच्ची जो है उनके साथी हैं, आपको ये हमारे को देनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ पे हलवाई की दुकान करनी है। जिस पर इनकी बहस होगी। बहस होने के बाद में इनके आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर 3-4 वो लड़के वहाँ से उस टाइम चले गए। उसका आने के बाद 3-4 लड़के इनके साथ आए और आने के बाद उन्होंने इनके साथ मारपीट। ये सीसीटीवी फुटेज के अंदर तो 2 दिखाई दे रहे हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन का है। अभी हमने पीयूष और बच्ची को गिरफ्तार किया है। ये जो मास्टरमाइंड है इस मामले के, जिसका नाम लिया गया था, मारपीट करने वाले सर, मारपीट करने वाले के हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें टीम गठित कर दी, आदेश दे दिए हैं। जो टीमें निकली हुई है बाहर और जल्द ही हम उनको गिरफ्तार। बच्ची का बैकग्राउंड क्या है सर? बच्ची का बैकग्राउंड ये क्रिमिनल किस्म का आदमी है, इस पर पहले भी 10-12 मुकदमे। लिटिल हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल में सदन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटौदी के प्राचार्य सुनील जैन उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में कैलाश सदन ने प्रथम, अरावली सदन ने द्वितीय और विद्या सदन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय प्रबंधन ने विजेता सदनों को ट्रॉफी व सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और टीम भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
हुड्डा सेक्टर 13 स्थित लिटिल हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक सदन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटौदी के प्राचार्य सुनील जैन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी प्रस्तुति। विद्यालय के विशिष्ट अतिथि सुनील जैन ने कहा कि विद्यालय सदैव विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान करता है जो उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे उनकी प्रतिभा निखरती है और वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वहीं विद्यालय के महासचिव संजय गोयल, एमडी पवन गोयल और भावना गोयल ने बताया कि बच्चों ने समूह गान, नृत्य, खेल गतिविधियां, कला प्रदर्शन व समूह गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी अद्भुत प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ अपना टैलेंट दिखाया। प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए विजेताओं को शुभकामनाएं दी गई और विजेता सदन को ट्रॉफी और सभी सहभागियों को सहभागिता पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव में कांग्रेस का वोट चोरी का मुद्दा उन्हें ले बैठा, कहा इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला। चाय की रेहड़ी से स्टेट चैंपियनशिप तक पहुंच, कांस्य पदक जीत रचा इतिहास। बंदर, बेसहारा पशु और आवारा कुत्तों से जल्द ही मिलेगा नगर वासियों को छुटकारा। व्यापारी के बेटे से फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने किया एक आरोपी गिरफ्तार। लिटिल हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल में हुआ सदन प्रतियोगिता का आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी।